हेलो शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। छात्रवृत्ति पोर्टल पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और जहां से सर्च बार पर आपको टाइप करना है सीजी स्कॉलरशिप इस तरीके से और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्मेट बी तैयार रख लेना है। फॉर्मेट बी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये पर यहाँ पर लिखा हुआ आता है। जैसे ही स्कॉलरशिप आप सर्च करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फॉर्मेट बी। जैसे ही इस पर टच करेंगे, आपका फॉर्मेट बी पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से डाउनलोड होकर के सबसे पहले इसको फॉर्म को भर लेना है, तैयार रखना है, ताकि हमको जो इसको अपलोड भी करना होता है इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे संस्था प्रमुख या फिर प्रभारी शिक्षक का हस्ताक्षर होगा इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में जितने भी बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी आपके स्कूल में, उन बच्चों की जानकारी भरनी है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्कूल है आपका, प्राथमिक स्कूल है तो कक्षा 3 से कक्षा 5 के एससी और एसटी के बच्चों की जानकारी, केवल बालिकाओं की जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी। बालकों की जानकारी नहीं भरी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपका मिडिल स्कूल है तो आपका बालक और बालिका दोनों का जानकारी भराएगा, जिसमें कि एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे होंगे। जनरल बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है, तो इसको पहले फिलअप कर लेना है। ऊपर सबसे ऊपर आपको यूडाइस नंबर भरना है। इसके बाद स्कूल का टाइप प्राइवेट है कि गवर्नमेंट, स्कूल का नाम यहाँ पर भर देना है। फिर जो भी स्कूल स्कॉलरशिप इंचार्ज शिक्षक है, मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का काम कर रहे हैं तो आप अपना नाम भर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है और ईमेल आईडी, और इसको फिलअप कर देना है दर्ज संख्या के अनुसार। इसको पहले तैयार कर लेना है। चलिए हम बैक चले जाते हैं, अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए हम पुनः वापस आ गए हैं और सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल। इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद एक नया पेज खुल करके आ जाता है, जहां पर यूजर लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन है। आपको यूजर लॉगिन पर अपना पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। छात्रवृत्ति प्रभारी का पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है। बाय द वे आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने मिल जा रहा है। जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे, आप अपना आईडी पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यदि आईडी पासवर्ड आपको रिकवर नहीं होता है तो आप अपने कार्यालय पर चले जाइएगा, बीओ कार्यालय में, और वहां पर जो छात्रवृत्ति प्रभारी होंगे उनसे आप अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब चलिए लॉगिन कर लेते हैं। शिक्षक साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चर डाल करके, इस तरह का पेज खुल करके आ जाता है, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है छात्रवृत्ति पोर्टल के संबंध में। अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इस निर्देश को पढ़ करके समझ लेना है। आगे बढ़ने के लिए देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दाएं हाथ तरफ आपके मोबाइल के दाएं कोने पर, यहाँ पर देखिए 3 ठो लाइन खींचा हुआ दिखाई देगा, छोटा छोटा। मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर दिख गया होगा आपको। इसके ऊपर एक बार आपको टच कर देना है। टच करते ही कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन खुल करके आ जाता है और सबसे ऊपर ही लिखा हुआ दिखाई देता है पंजीयन। ये देखिए पंजीयन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी के ऊपर आपको एक बार टच कर देना है। जैसे ही टच करते हैं, बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ जाता है और इन्हीं ऑप्शनों पर हमको सबसे पहले काम करना है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है स्कॉलरशिप में कि पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त करें। इसका मतलब ये है दोस्तों, निरस्त करें का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका स्कूल प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूल में आपके जो 5वीं के बच्चे थे वो कक्षा 6वीं के लिए अन्य स्कूल पर चले गए हैं, या फिर आपका मिडिल स्कूल है तो 8वीं के बच्चे 9वीं क्लास के लिए दूसरे स्कूल में चले गए हैं। तो इन्हीं बच्चों को निरस्त करना है। तो जब निरस्त कर देंगे आप यहाँ से, तो जो बच्चा, आपका बच्चा कक्षा 5वीं का बच्चा कक्षा 6वीं के लिए दूसरे स्कूल में गया है, उसकी एंट्री वहां पर हो पाएगी। और जब तक आप इसको निरस्त नहीं करेंगे अपने स्कूल से, ऐसे बच्चों को वहां पर उनकी एंट्री करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वही नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स होगा, तो वहां पर उनकी एंट्री नहीं की जा सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तत्काल इसको आपको पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करना है। यानी कि जो पास होकर के चले गए, हमारे स्कूल से चले गए हैं, उन बच्चों को यहां से निरस्त कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पे निरस्त करे का ऑप्शन पर टच करते हैं, इस तरह का नया पेज खुल करके आ जाता है
और यहाँ पर बच्चों का डिटेल आ जाता है, जितने भी बच्चे आपके विद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए दर्ज हैं, छात्रवृत्ति पिछले वर्ष मिला है, उन बच्चों की सूची यहाँ पर आ जाता है। और यहीं पर रेड कलर में सबसे आखिरी में निरस्त का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो उन बच्चों को निरस्त कर देना है जो अब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही निरस्त कर चुका है, जो बच्चे कक्षा 5वीं से कक्षा 6वीं के लिए चला गया है। तो बारी बारी से आपको निरस्त कर लेना है। एक पॉपअप विंडो खुलकर जैसे ही टच करेंगे पॉपअप विंडो मैसेज आ जाता है और वो बच्चा निरस्त हो जाता है, ऑलरेडी निरस्त हो जाता है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए गलती से आपका किसी अन्य बच्चे का निरस्त हो जाता है, जो कि पहले से मान लीजिए कक्षा 4वीं का बच्चा है और गलती से टच होकर के निरस्त हो जाता है, तो यहां से रिस्टोर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सबसे नीचे, निरस्त विद्यार्थियों को रिस्टोर करें। तो जैसे इस पर आप टच करते हैं, जो बच्चों को निरस्त किए हैं वो बच्चों की सूची यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए मैंने 2 बच्चों को निरस्त किया है और यहाँ पर फिर से रेड कलर में सबसे आखिरी वाले कॉलम में रिस्टोर करे का ऑप्शन आ जाता है। और जैसे ही रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पुनः वो बच्चे हमारे स्कूल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम कर लेना है। अब आता है नवीनीकरण का दूसरा ऑप्शन हमारा, नवीनीकरण। यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों का साला परिवर्तन करें, ठीक है। इसके बाद आता है कक्षा उन्नति नवीनीकरण का। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, साला परिवर्तन के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है और इस तरह का पेज खुल करके आ जाता है, विद्यार्थियों का साला परिवर्तन करने हेतु एंट्री फॉर्म। इसका तात्पर्य है कि जैसे आपके स्कूल में बीच में भी कोई बच्चा आ जाता है, कोई बच्चा तीसरी में डायरेक्ट दूसरे स्कूल से आ जाता है, या फिर चौथी में आ जाता है, या 5वीं में आ जाता है। इसी प्रकार मिडिल स्कूल की बात करें तो कोई बच्चा जैसे 6वीं में आया वो तो नवीनीकरण होगा, नए बच्चा होगा, नवीन बच्चा होगा। लेकिन 7वीं में जो बच्चा आता है दूसरे स्कूल से पढ़ के, 6वीं दूसरे स्कूल में पढ़ा है और 7वीं आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ गया, तो ऐसे बच्चों को यहां से हम रिकवर कर सकते हैं, उसके साला में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 तरीके से हम उसके साला में, अपने साला में जोड़ सकते हैं अन्य साला से। तो विद्यार्थी का कोड नंबर से, दूसरा है विद्यार्थी के नाम से, और देखिए यहाँ पर खाता क्रमांक दिया है और जन्म तिथि दिया है, ठीक है। तो ये चीज डालने के बाद आप बच्चे को अपने स्कूल में ले सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे आसानी से। आप देखिए बैक, फिर से हम बैक चले जाते हैं, यहाँ से बैक हो गए। बैक होने के लिए आपको फिर से वही यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में 3 ठो लाइन है, फिर से आपको वही टच करना होगा, बार बार इस पर काम करना होगा। फिर पंजीयन का ऑप्शन आएगा, फिर पंजीयन का ऑप्शन पर टच करेंगे, पूरे ऑप्शन खुल करके आ जाता है। अब देखिए अगला आता है, यहाँ पर तो समझ गए साला परिवर्तन, विद्यार्थियों का पंजीकृत विद्यार्थियों कक्षा उन्नति या परिवर्तन करे यानी नवीनीकरण करे। तो जैसे इस पर आप टच करते हैं तो जो बच्चा आपका तीसरी में था वो अब इस वर्ष किस कक्षा में चला गया, चौथी में चला गया है। और जो चौथी में था वो 5वीं में चला गया और 5वीं बच्चों को हमने ऑलरेडी निरस्त कर दिया है। तो यहां से देखिए ये ऑप्शन खुल करके आता है और यहीं पर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो बच्चे कक्षा 4वीं में थे और सेलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाता है। और जो बच्चा 4वीं में था उसको हमको 5वीं कर देना है इस तरीके से, ठीक है, 5वीं कर देना है। और 5वीं करते ही यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सबमिट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप विंडो खुल करके आता है, क्या आप चयनित विद्यार्थी कक्षा परिवर्तन करना चाहते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका बच्चा इस तरीके से नवीनीकरण हो जाएगा, मतलब कक्षा 4 से वह 5वीं में चला गया। अब विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन सफलतापूर्वक हो गया। इस तरीके से बारी बारी से सभी बच्चों को आपको प्रमोटेड कर लेना है। फिर से हम बैक चले जाते हैं, उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। अब आगे के प्रोसेस बताता हूं, आगे और क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको बारी बारी से कर लूंगा, बाद में आप कर लीजिएगा इतना, ठीक है। कक्षा उन्नति इस तरीके से नवीनीकरण किया जाता है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक और बच्चे को मैं करके दिखाता हूं। जैसे दूसरे बच्चों को ले लेता हूं और सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। एक कक्षा 4 पिछले साल था, इस बार 5वीं चला गया है। 5वीं पर क्लिक करता हूं और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं और इस तरीके का पॉपअप विंडो खुल करके आता है। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और इस तरीके का कक्षा परिवर्तन हो जाता है, 4 से 5वीं में चला जाता है। चलिए हम बैक चले जाते हैं और आगे का जानकारी आपको बताता हूं। अब आता है दोस्तों कक्षावार सारांश प्रतिवेदन यानी फॉर्मेट बी। जिस प्रकार से हमने अभी पीडीएफ देखा था वही पीडीएफ हमारे मोबाइल पर खुल करके आ जाता है, कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है।
इसी को आपको फिलअप कर लेना है सबसे पहले। जब तक आप फॉर्मेट बी को फिलअप नहीं करेंगे, इसको फिलअप नहीं करेंगे, आप नए बच्चों का, जो तीसरी के नए बच्चे हैं, तीसरी के जो बच्चे हैं या फिर छठवीं के बच्चे हैं या नौवीं के बच्चे हैं, हाई स्कूल है, तो उन बच्चों का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है फॉर्मेट बी की प्रविष्टि। तो जिस प्रकार से हमने पीडीएफ को भरा है यहाँ पर, और ध्यान रखें उन्हीं बच्चों का यहाँ पर जानकारी भरना है जिन बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 तीसरी के बच्चों का नवीनीकरण होता है, तो कक्षा 3 के बच्चों का यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, कक्षा 3 के बच्चों का। ठीक है, जो कि एससी और एसटी के बच्चे होने चाहिए और केवल लड़कियां होना चाहिए। और अगर आपका मिडिल स्कूल है तो कक्षा 6वीं के बच्चों का जानकारी यहाँ पर भरेंगे, और साथ ही एससी एसटी ओबीसी जनरल का हम जानकारी यहाँ पर नहीं फिलअप करेंगे, क्योंकि जनरल को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। इतना कर लेने के बाद फिर आप नवीनीकरण कर पाएंगे, नवीन बच्चों की एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट बी सबसे पहले भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके नीचे आता है नवीन विद्यार्थियों पंजीयन फॉर्मेट ए। जब आप सारांश बी का प्रविष्टि कर लेते हैं तब ये ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाता है। ठीक है, जैसे इस पर आप टच करते हैं इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है आपके सामने। और देखिए बच्चों की जो जानकारियां हैं, अब सभी जानकारियां आपको इंग्लिश में भरनी होंगी, जिसमें देखिए यू डाइस नंबर पहले से लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर वो बच्चे का कक्षा यहाँ से चयन कर लेना है, कक्षा के बाद उसका प्रवेश क्रमांक जो दाखिल खारिज क्रमांक है उसको भर देना है। साथ ही साथ देखिए बच्चे का नाम होगा, फिर पिता का नाम, माता का नाम, विद्यार्थी का आधार नंबर, और आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है उसका, ये सारा चीज, वर्ग कौन से वर्ग का है, फिर जेंडर, मोबाइल नंबर, इस तरीके सब कुछ भरेगा। यानी खाता नंबर फिर भराएगा। अगर बच्चे का खाता नंबर नहीं है तो उसके पेरेंट्स का भी भर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बच्चों को लगने वाला है, देखिए आधार कार्ड लगेगा बच्चों का, आधार कार्ड, और इसके बाद आधार कार्ड के बाद मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर के बाद आपका प्रवेश क्रमांक यानी दाखिल खारिज नंबर बच्चे का लगने वाला है, दाखिल खारिज नंबर। साथ ही साथ बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का नाम रहेगा, बैंक का नाम रहेगा, खाता नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड, ये सारा चीज डिटेल भरेंगे। ठीक है, बच्चे का पता भर देंगे। इसके बाद ये फॉर्म को पूरा सबमिट कर देंगे और बारी बारी से ये फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। चलिए हम आगे अब बताते हैं। अब इस तरीके से बारी बारी से जब सभी बच्चों का पंजीयन कर लेंगे यहाँ से फॉर्मेट ए में, अब अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है अच्छे से मिलान कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, सुधार कर सकते हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार करें। अब यहाँ पर विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आ जाता है, जिसमें बच्चे का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। ठीक है, हालांकि आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। तो जैसे इस पर आप टच करते हैं, ये देखिए यहाँ से आप आधार और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। और बारी बारी सभी बच्चों का यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए जब सारा चीज यहां से हो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो यहाँ पर सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड करे का ऑप्शन आ जाता है। और जो हमने पीडीएफ भर के रखा हुआ है उसका फोटो खींच करके इसमें अपलोड करना होगा। जैसे इस पर आप टच करते हैं तो ये देखिए इस तरीके का गैलरी खुल करके आ जाता है। जैसे चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, जैसे ही चूज फाइल का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जहां पर फोटो खींच के रखे रहेंगे वहां पर गैलरी आ जाएगा और उसको टच करते हैं यहाँ पर वो फॉर्मेट अपलोड हो जाता है। इसके बाद यहाँ ये इस तरीके का फॉर्मेट भी या सारांश प्रतिवेदन अपलोड करने के बाद यहाँ पर आता है जांच के लिए। ठीक है, जैसे ही जांच के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाता है, और जो आपने फॉर्मेट भरा है, फॉर्मेट बी भरा है, ये सारा डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाता है। और वो सारा चीज यहाँ से मिलान करने के बाद मिलान कर लेते हैं सब सही है कि नहीं है, तो ये जांच हो गया। इसके बाद आप भुगतान के लिए डीडीओ को भेज देते हैं, प्रेषित कर देते हैं। ठीक है, और फिर आपका स्कूल वेरीफाई हो जाता है। तो उम्मीद है इस तरीके से बारी बारी से सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। अब कोई परेशानी आपको नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप
स्कॉलरशिप का काम अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह का नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।